वेलकम टू आस्था कंसल्टिंग। आस्था कंसल्टिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। गल्फ़ इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी कैसे करें, गल्फ़ इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, गल्फ़ इंटरव्यू को कैसे अटेंड करें, डॉक्यूमेंट के हवाले से क्या क्या डॉक्यूमेंट को तैयार करें, ड्रेस कौन सा पहन करके जाएं, क्या कपड़े पहने ताकि हमारा इम्प्रेशन अच्छा जाए। इन सारे सवालात को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द वे यू थॉट कि हमें गल्फ़ जाना है और इंटरव्यू के प्लेसमेंट तक, या आपने गल्फ़ ऑलरेडी पहले गए हुए हैं और आगे जाना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को तैयारी का पैमाना क्या रखें, इस वीडियो में आपको उसकी पूरी डिटेल मिलेगी। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले वीडियोस में आप किस टॉपिक के ऊपर सुनना पसंद करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो का मकसद है आपको एक ब्रीफ नॉलेज देना, आपको ये सारी डिटेल बताना ताकि आप गल्फ़ इंटरव्यू के लिए बेहतर तरीके से अपने को तैयार कर सकें। तैयारी का मतलब है कि आप एटीट्यूड कैसा रखें, ड्रेसिंग सेंस क्या रखें, डॉक्यूमेंट कैसे तैयारी करें, जब आप इंटरव्यू फेस करें तो किस तरह से आप अप्रोच करें, क्लाइंट से किस तरह से बात करें, नज़र झुका के बात करें, नज़र मिला के बात करें, ये सारे पे हम इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि इस वीडियो में हम गल्फ़ की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से आपको बात करने वाले हैं। तो जिस दिन अगर आपने डिसाइड किया कि हमें सऊदी जाना है या दुबई जाना है जॉब के पर्पज़ से, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़, तो सबसे पहले आपने ये समझना होगा कि अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो उसको अच्छी करें। ठीक है, आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस यूट्यूब पे भी ले सकते हैं, आउटसाइड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंग्लिश को ठीक करने की कोशिश करें, चाहे आप टेक्नीशियन हैं, चाहे आप कोई प्लम्बर हैं, किसी भी पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, इंजीनियर है तो इंजीनियर के लेवल की और टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन के लेवल की, क्योंकि बड़ी कंपनी में, बड़ी फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनी में, बड़ी प्लांट मेंटेनेंस कंपनी में इंग्लिश की ज़रूरत आज के डेट में सबसे ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर आप टेक्निकल जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं और आप नॉर्मल 10-12 पास हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन हासिल करें। बेहतर तो ये होगा अगर आप टेक्नीशियन के लिए जा रहे हैं तो 3 ईयर यूनिवर्सिटी डिप्लोमा करें। अगर वो करने में किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे तो ITI तो करें ही करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्पेशली ये यंग लोगों के लिए, जो अगर हम जिन्होंने ऑलरेडी 45-50 क्रॉस कर लिया है तो उनको तो मैं नहीं मशवरा दे रहा हूँ। स्पेशली यंग लड़के जिनकी अभी एज 30-35 के आसपास है या इससे कम है, कम वाले के लिए ज़्यादा है, क्योंकि आपके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। आज की डेट में अब कंपनीज़ एक्सेप्ट लेबर हर कैटेगरी पे सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा डिग्री इन सब के की डिमांड हो रही है। तो मैंने आपको कहा फर्स्ट चीज़, अगर आप गल्फ़ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन को आप अच्छी करें। अच्छी करने के लिए आज के तारीख में जितनी अच्छी सहूलत है, हर के पास अपना टीचर है, वो यूट्यूब की शक्ल में, आप उसकी मदद लें, यूट्यूब क्लासेस अवेलेबल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंग्लिश की अच्छी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश को ठीक करें। सेकंड, टेक्निकल क्वालिफिकेशन को आप हासिल करें, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हासिल करें। थर्ड थिंग, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप थोड़ा इंडिया में काम करें, रिलेवेंट एक्सपीरियंस लें, क्योंकि यहाँ तो आपके पास सब कोई है, फैमिली है, माँ बाप हैं, भाई बहन है, सब कोई है। यहाँ आप कोई प्रॉब्लम हो तो बेहतर प्रोसीड करें। आप यहाँ अपना मुल्क छोड़ के कहीं जाते हैं और वहाँ जाने के बाद आप जिस पोजीशन के लिए हायर हो, अगर आप वो काम नहीं कर पाते हैं तो आप वैसे प्रोडक्ट की तरह होते हैं। जैसे आपने कोई कार खरीदी 5 लाख की और वो 5 लाख की कार का इंजन ख़राब है, वो काम नहीं कर सकता है, तो आप उसके साथ जितना भी मिसयूज़ करना है वो आप करेंगे। आप उस पर सब्ज़ी भी बेचेंगे, कपड़े भी सुखाएंगे, आप उसके अंदर में गंदगी भी रखेंगे, कूड़ा भी रखेंगे, आप उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं।
तो वैसे ही जब हम लोग सुनते हैं कि सऊदी में बंदा गया, उसको ये काम ना मिल के कुछ और कराया जा रहा है, वो वैसे ही लोगों का हालत होता है जो जिस काम में किसी जुगाड़ की तरह अपने जॉब तो पा लेते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उस काम को नहीं कर पाते हैं। नहीं करने पाते क्योंकि इकामा के कॉस्ट में 2 लाख लग गया, वीज़ा की कॉस्ट 50,000 लग गई, टिकट की कॉस्ट लग गई, वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस, काफ़ी सारे खर्चे के बाद जब कंपनी का 4 लाख रुपये खर्च कर गया तो कंपनी आपको वापस नहीं भेजेगी। इस चीज़ को समझना होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप रिलेवेंट एक्सपीरियंस इंडिया में हासिल करें। तो मैंने स्टार्टिंग से बताया, इंग्लिश, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ये अगर आपने 3 चीज़ अचीव कर लिया तो आप नाउ रेडी हैं गल्फ जॉब को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मैंने प्री क्वालिफिकेशन आपको बता दी, ये प्री क्वालिफिकेशन है गल्फ जॉब के अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस, आपका फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, फॉर्मल शूज़ होना चाहिए। अगर आपके पास सूट है तो पहनने बहुत अच्छी बात है, वो तो एडेड एडवांटेज है। अगर नहीं है तो अच्छा पैंट शर्ट साफ़ सुथरा वो पहन कर जाएँ। फॉर्मल शूज़ पहने, शूज़ को पॉलिश ज़रूर करें। स्लीपर चप्पल में जाने की कोशिश ना करें, इससे लगता है कि आप तो या तो आप प्रोफेशनल नहीं हैं या आप इस इंटरव्यू को बहुत लाइटली ले रहे हैं, यू आर नॉट सीरियस अबाउट द अपॉर्चुनिटी। तो आपका इंप्रेशन ख़राब जाता है, जिसको हम लोग अगर कहते हैं आम भाषा में, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अपने इंप्रेशन से हमें इम्पैक्ट क्रिएट करना है, लेकिन इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। आप चप्पल में शर्ट भी इन नहीं किया, आप वो पहन कर चले, लगेगा कि योर अप्रोच इज़ कैजुअल, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर करियर। ये इम्पैक्ट आपने किया, ये इम्पैक्ट निगेटिव है। तो हमें निगेटिव इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इम्पैक्ट मतलब होना चाहिए कि बंदा वेल ड्रेसअप आया है, डॉक्यूमेंट लेकर आया है, सब कुछ करके आया है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें। इम्पैक्ट कुड बी पॉजिटिव और निगेटिव बोथ। ठीक है, तो एक तो ड्रेसिंग सेंस की बात बताया। दूसरी बात, आप जिस इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस कंपनी का भी इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, उसके बारे में पढ़िए, जानिए कि वो कंपनी कौन है, कब फाउंड हुई, किस किस इंडस्ट्री में काम करती है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, कहाँ कहाँ उनकी ब्रांचेज़ हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप हमारे कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं, तो जब आप इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन उनको देंगे तो यू आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट कि आप अपना होमवर्क करके आए हैं। द मोमेंट यू शुड नहीं, पता नहीं है, सुना कि कंपनी है, अरे कंपनी है बट मेरा बिजनेस लाइन क्या है, आपने जिस इंडस्ट्री में काम किया उसका बिजनेस लाइन क्या है, उसके बीच में रिलेशन है। तो आप जब अपना होमवर्क करते, देखिए बचपन में हम लोग स्कूल भी आते तो होमवर्क किया है, तो ये होमवर्क आपको पूरी ज़िंदगी करना है, वेर एवर यू गो। और ये होमवर्क जो लोग अच्छा करते हैं, मेरी बात मानिए, वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और वो अपने साथ एक पॉजिटिविटी को कैरी करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में मान लीजिए इंटरव्यू में जाएँ या सेल्स की मीटिंग में जाएँ और कोई पूछे कि मेरी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बताते हैं कि आपकी कंपनी इस दिन में फॉर्म हुई, इन लोगों ने फॉर्म किया, आपकी जब कंपनी शुरू हुई थी तो उसका टर्नओवर यहाँ था, उसकी सिर्फ यहीं थी, 5 साल के बाद सडनली आपके पास ये क्लाइंट आया और उसके जुड़ने के बाद आपकी कंपनी ऐसे ग्रो हुई, आपने अपनी ब्रांचेज़ यहाँ 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 डाली, आपके अभी बिजनेस लाइन ये बिजनेस लाइन है, आपके यहाँ डायरेक्टर पे इतने लोग हैं, यहाँ पे हैं, आपके ये कॉम्पिटिटर हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं, इस बिज़नेस में ये कॉम्पिटिटर है, इस बिज़नेस में ये कॉम्पिटिटर है, अगले 5 साल का आपका जो प्लान है वो ये है, आपका जो डायरेक्ट थ्रेट है इस चीज़ से आपको है, इस चीज़ में आपकी कंपनी को और स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब आप इतनी बात बताते हैं तो आप एक इम्पैक्ट, एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है और इंटरव्यू के दिन में कहीं ना कहीं आता है कि कुछ थोड़ा सा अच्छा बोल दे तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट 60% सिलेक्टेड, जस्ट कुछ टेक्निकल आंसर करते हैं और वो करते हैं। तो ये हो गया कि होमवर्क करके जाएं, कंपनी के बारे में जान के जाएं, जिस काम के लिए आप अप्लाई, अब आप मान लीजिए रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस की और आप वहाँ पे जाकर बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है, प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है और हमारे पास कमीशनिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अरे बड़े भाई, जब उसको आम चाहिए तो आप आम बेचो, उसको संतरा नहीं बेचो। अगर उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट तो आप मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बताइए, अदरवाइज आप इंटरव्यू मत दीजिए। तो रेलेवेंसी को आप समझिए। आप भी कल इंटरव्यू देने जाएंगे, आप कंस्ट्रक्शन के लिए हायर कर रहे हैं तो आप मेंटेनेंस के बंदे नहीं लेंगे। तो आपने ये चीज़ समझना है, जज्बाती होने से हमें काम नहीं चलना। हम सब का पर्पस जो इंटरव्यू का होता है वो सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू देना नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो रिक्वायरमेंट है, जिस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात करें,
बाकी जो आप जानते हैं XYZ उसकी बात ना करें। वो पूछता है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन में भी काम किया है तो आप बताएं, अदरवाइज खामोश रहें, ठीक है। तो ये हो गया, आप रिलेवेंट आंसर करें। लास्ट चीज़ ये है कि आप आई कांटेक्ट करें, नज़र मिला के भी। दूसरी बात, यू मस्ट बी ए गुड लिसनर, डोंट इंटरप्ट, ठीक है। आप क्लाइंट को इंटरप्ट नहीं करें, उनको पूरा क्वेश्चन कर लेने दें मुकम्मल। जब वो मुकम्मल कर दें तब आप आंसर दें। इंटरप्ट करने से ये लगता है कि बंदा के पास पेशेंस नहीं है, ठीक है। तो उनके, और दूसरी बात है, उनकी बात को पूरा सुने मुकम्मल और उसका जो बेस्ट पॉसिबल है वो आंसर दें। नज़र आई टू आई मिलाएं। अब वो आपसे सामने क्वेश्चन करे और आप ऊपर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, दिस विल नॉट क्रिएट ए गुड इम्पैक्ट, ठीक है। तो आई कांटेक्ट करें, बात को, यू मस्ट बी ए गुड लिसनर, सुने बात को और फिर उस हिसाब से आंसर करें। इसके अलावा लिसनर मैंने आपको बताया कि यू मस्ट बी ए गुड लिसनर। इसके अलावा ये है कि आप जब इंटरव्यू आपका मुकम्मल हो तो आप उसकी बात मुकम्मल हो, उसके बाद आप इंटरव्यू दें और बाहर जाएं। इंटरव्यूअर से कभी नहीं पूछें कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। इंटरव्यूअर का काम हो, टेक्निकल बंदे का काम होता है इंटरव्यू लेके आपका फीडबैक HR को देना। HR में अगर आपको सिलेक्ट होंगे तो बताया जाएगा, अगर रिजेक्ट होंगे तो आपको वो भी बताया जाएगा। लेकिन आप इंटरव्यूअर से ही पूछते हैं तो उसको लगता है कि अच्छा, बंदे के पास एकदम ही पेशेंस नहीं है, भाई जो प्रोसेस है उसको वो वायलेट नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं। लेकिन आपके पास इतना भी पेशेंस नहीं कि आप इस रूम से जाइए और उस रूम से आपके पास फीडबैक आएगा, 5-10 मिनट आप वेट कर सके, इतना भी पेशेंस नहीं। यू आर सो इम्पेशेंट एंड आफ्टर गिविंग गुड इंटरव्यू दिस बिकम योर रीजन फॉर रिजेक्शन, ठीक है। तो कभी भी टेक्निकल बंदे से आप इंटरव्यू का रिजल्ट ना पूछें। अगर इंटरव्यूअर कुछ बोलता है कि कुछ सवाल पूछे, कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो पूछिए। तो आप उससे जनरली लोग क्या सैलरी होगी, क्या बेनिफिट होगा, क्या लोकेशन होगा, तो ये सब क्वेश्चन ना करें। आप उनसे पूछें कि मेरे प्रोजेक्ट की डिटेल थोड़ा बताएं, प्रोजेक्ट में क्या स्पेसिफिकेशन है, प्रोजेक्ट में क्या फ्यूचर है, हम अपने रिलेट कर पाए। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछिएगा तो लगेगा बंदा कि काम करने के लिए बंदा आया है। तो इससे आपका इम्पैक्ट क्रिएट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। जब आप सेलेक्ट होंगे तभी तो सैलरी की बात होगी, जब आप सेलेक्ट ही नहीं होंगे तो हम क्या बात करेंगे सैलरी की। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन के सेंस में आप अपने रेज्यूमे का एजुकेशनल सर्टिफिकेट, टेक्निकल सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, पे स्लिप, पासपोर्ट कॉपी, फोटोग्राफ, इन सब का 3 सेट मिनिमम रख के कभी भी इंटरव्यू पे जाए, चाहे ये इंटरव्यू हो या कोई और इंटरव्यू, ठीक है। चाहे हमारे पास आइए या कहीं आइए। होता क्या, इंटरव्यू में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उन सबका डॉक्यूमेंट रेडी होता है, एक जगह रखा जाता है। उसमें कभी कभार किसी का डॉक्यूमेंट मिस हो गया। अब मिस हो गया, अब आप या तो उनसे लड़ते रहिए कि मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ गया, या समझदार आदमी होगा तो दूसरा डॉक्यूमेंट जेरॉक्स कॉपी दिया, फॉर्म भरा, इंटरव्यू देके कंप्लीट कर लिया। अदरवाइज आप बाहर जाइए, फिर जेरॉक्स के लिए ढूंढिए, कहाँ पे मशीन है, कॉपियर है, ये वो, अननेसेसरी। सो ऑलवेज हैविंग 2-3 कॉपी विल गिव यू एन एडवांटेज टू डील विथ एनी क्राइसिस। किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, आप दुश्वारी आएगी, डॉक्यूमेंट खो गया, कुछ हो गया, फॉरन फॉर्म भरेंगे, आप इंटरव्यू देंगे और आपका दिमाग निगेटिव चीज़ों की तरफ परेशान नहीं करेगा। इन सब बातों का ख्याल रखें। आप अच्छे से इंटरव्यू दें, अच्छे से रेडी हों, होमवर्क करें। इस तरह से इंटरव्यू देंगे तो आपको हमेशा ये आप क्या बोलेंगे उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंटरव्यू के दिमाग में क्रिएट करेगी। एंड दिस माइट गिव यू बेटर सैलरी एंड दिस माइट हेल्प यू इन द सिलेक्शन। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले वीडियो में आप किस टॉपिक के ऊपर सुनना पसंद करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि आस्था कंसल्टिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल मैन पावर रिक्रूटमेंट सर्विसेज, वीज़ा स्टैंपिंग सर्विसेज एंड डॉक्यूमेंट टेस्टिंग सर्विसेज। प्लस हम आपकी हर तरह की क्वेरीज में आपको मदद करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के साथ इजाज़त लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।